एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे पत्र लेखन के प्रकार, पत्र को किस तरीके से लिखेंगे ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर आ सके। और पत्र को लिखने का तरीका भी आपको बताएंगे, पत्र कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। देख रहे हैं कि पत्र जो होता है दो प्रकार का होता है। एक जो होता है अनौपचारिक पत्र होता है, एक औपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र जो होता है किसको किसको आप लिख सकते हैं। ये अनौपचारिक पत्र जो होता है दोस्त को, किसी रिश्तेदार को बधाई संदेश देना हो, इस तरीके के कंडीशन में अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। ये अनऑफिशियल लेटर होता है। ऑफिशियल लेटर होता है जिसको औपचारिक पत्र बोलते हैं, जिसे कार्यालय में, संस्थाओं में, प्रकाशकों, दुकानदारों, इस सब जगहों पर आप जो है औपचारिक पत्र यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑफिशियल लेटर, इसको आप लिख सकते हैं। तो अभी आप क्या जाने कि पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अनऑफिशियल लेटर, एक होता है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में ही दो प्रकार से बांट देता है, वो बिजनेस लेटर वहीं पर हो जाता है। ठीक है, तो मेनली आपको दो प्रकार का होता है, ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए रखना है। आगे हम आपको बता दें कि औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए औपचारिक पत्र है, अगर आप लिखते हैं औपचारिक पत्र, तो औपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, पता लिखना होगा वहाँ पर। उसके बाद दिनांक लिखना होगा। दिनांक के बाद सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जो भी होगा आप वहाँ पर लिखिएगा। हम आपको बताएंगे, अभी ये फॉर्मेट बता रहे हैं। उसके बाद विषय होगा, विषय लिखिएगा एक लाइन छोड़ करके। उसके बाद श्रीमान जी, और यहाँ पर आपका मेन जो है थीम जो है वहीं पर यहीं पर लिखा जाता है। और उसके बाद धन्यवाद दे करके आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आभारी, नाम लिख करके, क्रमांक लिख करके यहाँ से क्लियर करते हैं। ये तो आपका फॉर्मेट था। अब हम आपको बताते हैं कि इस फॉर्मेट के तरीके से कुछ लेटर को किस तरीके से तैयार करते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर लिखना है, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ये क्वेश्चन है रेड कलर से आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको कहेगा कि प्रार्थना पत्र, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी स्कूल में एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको जो है एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप किस तरीके से उस प्रार्थना पत्र को लिखेंगे, आज के इस वीडियो में इस तरीके के कुछ लेटर को, एप्लीकेशन को लिखना हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है। अगर आप परीक्षा भवन से लिखते हैं तो पता परीक्षा भवन में लिख दीजिए। डेट यहाँ पर लिखना है तो डेट यहाँ पर भी लिखाता है, कहीं कहीं पर एप्लीकेशन में डेट यहाँ पर भी लिख देता है। तो इस डेट को उठा करके ऊपर लिख दीजिए, नहीं तो नीचे लिख दीजिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय जो भी स्कूल होगा आपका, वो स्कूल यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। एसडी पब्लिक स्कूल है तो आप यहाँ पर चेंज करके कुछ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपको जो मान लीजिए कि यहाँ पर एसडी पब्लिक स्कूल है ना, तो यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके जगह आप चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा नाम होगा वो लिख सकते हैं। यहाँ पर जगह है, मुंबई के बारे में बताया हुआ है, आप यहाँ पर पटना लिख दीजिए, पटना है, या फिर बिहार के कोई भी जिला से उस जिला के नाम लिख दीजिए, है ना। दिनांक जो भी रहेगा वो दिनांक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 23/7/2022 है, आप यहाँ पर इसको लिखना चाहते हैं, आज का डेट है 24, तो आप 24/8/2022 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है विषय, विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए प्रार्थना पत्र, या फिर विद्यालय में प्रवेश हेतु पत्र। आप इतना भी लिख दीजिएगा, काम इसका चल जाएगा। आगे हम आपको बता दें, अगला है विषय के बाद हमारा क्या हो जाएगा, आदरणीय महोदय। आप जो भी लिख दें, आदरणीय महोदय, सादर विनम्र है, आपसे सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी जो कि जबलपुर भारतीय रेलवे में इंजीनियर के पद पर कार्य, यानी इंजीनियर के पद पर वो काम कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण मतलब उसका ट्रांसफ़र हो गया हुआ है, मुंबई में हो गया है। ठीक है, अब मैं और मेरा पूरा परिवार मुंबई में रह रहा है, इसलिए मैं आपके विद्यालय एसडी पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 में प्रवेश लेना चाहता हूँ। यानी जिस भी स्कूल में आपको प्रवेश लेना होगा उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, 11 में, 10 में या 9 में जो भी कहेगा उस लेवल से आपको लिखना होगा। महोदय आपसे अनुरोध है कि मुझे अपने विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए अनुमति प्रदान करें। यानी जो भी अनुमति है वो अनुमति आप यहाँ पर लिख सकर, मतलब लिख दीजिएगा कि महोदय आपसे अनुरोध है कि मुझे अपने विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए अनुमति प्रदान करें, यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है उसके बाद आपको यहाँ पर होगा महोदय आपसे अनुरोध है कि ये तो हो गया। उसके बाद आप धन्यवाद लिख करके और आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम सोनू कुमार, मोनू कुमार, टोनू कुमार, जो भी नाम होगा, ये चीज़ को बहुत बार इस तरीके से लिखा जाता है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र,
आप लिख सकते हैं सिंपल वे में, आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, यहाँ पर सिंपल वे में लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, क्रमांक लिख सकते हैं। तो इधर में भी बहुत सारे बच्चे लिखते हैं। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का कंडीशन है, अभी हम आपको बताए हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको शुरू से हम आपको बता दें, यहाँ पर देखिए शुरू में हम यहाँ पर ये प्रार्थना पत्र क्वेश्चन है और ये परीक्षा भवन है सेवा में, और ये पूरा आपको लिखना है प्रधानाचार्य महोदय जो स्कूल का नाम रहेगा। उसके बाद आपको विषय लिखना है, एक लाइन छोड़ करके, दिनांक भी एक लाइन छोड़ करके ही लिखना है। उसके बाद विषय लिखना है, विषय के बाद आपको जो मेन थीम रहेगा, जो कहानी रहेगा, उस कहानी को यहाँ पर ले आकर के लिख देना है, एक लाइन छोड़ करके, ये वाला लाइन एक लाइन छोड़ करके लिखना है। क्लियर, एक लाइन छोड़ करके ये वाला लाइन लिखना है। उसके बाद ये इस लाइन को हम इधर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है तो इधर भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ ये सही रहता है। तो इस तरीके से कुछ लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप निभद्र गुप्ता नवम बी के विद्यार्थी है, आपकी माता जी का ऑपरेशन होना है अस्पताल में, उनकी देखभाल के लिए आपके 15 दिन का अवकाश चाहिए, यानी कि आपको 15 दिन की छुट्टी चाहिए। तो 15 दिन की छुट्टी के लिए आप क्या करेंगे, तो 15 दिन की छुट्टी के लिए आपको जो है एक लेटर लिखना है। क्या करना है, एक लेटर लिखना है विद्यालय के प्राचार्य को, अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सेवा में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जो भी यहाँ पर विद्यालय होगा उस विद्यालय का नाम लिख दीजिए, जगह होगा उस जगह का नाम लिख दीजिए। ठीक है, डेट लिखना है तो डेट आप एक लाइन छोड़ करके यहीं पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ही डेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, डेट जो भी लिखना होगा यहीं पर आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो है डायरेक्ट नीचे भी आकर के लिख सकते हैं, लेकिन डेट यहीं पर लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, विषय हो जाएगा 15 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। क्या हो जाएगा, 15 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखिए श्रीमान जी, मेन जो कान रहेगा वो यहीं पर होगा। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि कल शाम मेरी माता जी सड़क पार करते समय एक टेम्पो से टकरा कर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया है कि उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है और आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। माता जी की देखभाल के लिए मुझे अस्पताल में रहना पड़ेगा, इसीलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 16 अगस्त से 30 अगस्त तक का अवकाश प्रदान करें, है ना। आपका आज्ञाकारी शिष्य रविंद्र गुप्ता, कक्षा 9वीं या 10वीं जो भी होगा, और अनुक्रमांक यानी कि क्रमांक जो रहेगा वो क्रमांक लिख दीजिएगा। दिनांक देख रहे हैं यहाँ पर भी लिखा जाता है और दिनांक ऊपर में भी लिखा जाता है, तो आपको जो मर्जी है इस दिनांक को अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी उठा करके लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ही अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी उठा करके इस दिनांक को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा, इसको एक बार रिवीजन करा देते हैं। देख लीजिए, इस तरीके से लेटर लिखना, सेवा में जो भी रहेगा विषय रहेगा और श्रीमान करके जो भी कंडीशन रहेगा कहानी को लिख देना है, और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र होकर के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम चलते हैं, अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिख करके अपना मासिक शुल्क जो है कम कराने की प्रार्थना करना है। अथवा यानी कि अथवा मतलब है 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से कोई एक को शुल्क क्षमा यानी फीस माफी के लिए प्रधान अध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है, जिसे इंग्लिश में हम एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय, जो भी स्कूल रहेगा वो जगह का नाम रहेगा, जगह का नाम लिख दीजिए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर मन है तो यहीं पर आप जो है दिनांक लिख सकते हैं, यहीं पर। ठीक है, यहीं पर मन होगा तो यहीं पर आप दिनांक लिख सकते हैं, है ना। नहीं तो हम आपको नीचे बताएंगे, आप नीचे भी लिख सकते हैं। विषय आपका मासिक शुल्क कम कराने के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होंगे। अगला है श्रीमान जी। क्या है, श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, है ना। मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी की कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ है। यहाँ तक लिख करके इस लाइन को छोड़ देना है। ठीक है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा मासिक शुल्क कम करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका न दूंगा, है ना। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य कुलभूषण, नाम जो भी रहेगा, नाम और जितनी कक्षा में रहेगा कक्षा, इस दिनांक को आप यहाँ पर भी लिखिए, और नहीं तो आप इस दिनांक को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस दिनांक को आप यहाँ पर भी बढ़िया से इस साइड भी में लिख सकते हैं। कई जगह हम देखे हैं, कई जगह यहाँ पर भी लिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका कंडीशन देख सकते हैं। इसको भी एक बार हम आपको घुमा करके बता दें। ये आपका क्वेश्चन रहा, सेवा में ये आप लिखिएगा, स्कूल का नाम लिखिएगा, दिनांक मन है तो यहीं पर लिखिए, नहीं तो नीचे करके लिख दीजिए, विषय लिखिएगा, और ये मेन कंडीशन हो गया। और यहाँ पर आज्ञाकारी छात्र हो गया, दिनांक ज्यादातर करके यहाँ पर लिखिएगा तो अच्छा माना जाता है, बहुत जगह पर यही देखते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है जुर्माना माफ कराने के लिए प्रार्थना प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी जुर्माना जब आपको माफ कराना होगा तब आप किस तरीके से प्रार्थना पत्र को लिखेंगे, वो आपका ये हो गया। एप्लीकेशन को ही एक तरीके से प्रार्थना पत्र भी बोला जाता है। तो सेवा में सबसे पहले हम लिख देंगे प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, ठीक है, जो भी स्कूल का नाम रहेगा, पटना जगह का नाम है, यहाँ पर जो भी जगह का नाम आपका होगा वो जगह का नाम, दिनांक लिखना है तो लिखिए, नहीं तो नीचा करके लिखिए। इसके बाद विषय जुर्माना माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र। ये आपको जो कंडीशन जो क्वेश्चन रहेगा ना, ऐसे प्रार्थना पत्र लिखना है किसके लिए, जुर्माना माफ करने के लिए। तो जुर्माना माफ करने के लिए यहीं से ये विषय निकल करके आता है, क्वेश्चन से ही आपका विषय निकल करके आता है। अब यहाँ से लिखेंगे श्रीमान जी सविनय निवेदन यह है कि मैं दिसंबर परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया, ठीक है, नकल करते मतलब चोरी करते पकड़ा गया। अंग्रेजी के अध्यापक श्री वत्सराज ने मुझे नकल करते पकड़ लिया, उसने मुझे नकल का दोषी पाकर 10 रुपये जुर्माना कर दिया है, 10 रुपया उसको जुर्माना कर दिया है। मैं अपने निंदनीय कार्य के लिए बड़ी लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ। ये 10 रुपया अभी के ज़माना में 100 रुपया भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो 10 रुपया समझ के मत ये सोचना कि 10 रुपया के लिए जुर्माना लिख रहा है। पहले के 10 रुपया अभी के 1000 रुपया के बराबर है, और लेटर पहले के लेवल से लिखा जा रहा है। तुम 10 की जगह 1000 कर सकते हो। अनुभव कर रहा हूँ मान्यवर, मेरी इस भूल के लिए मेरे पिताजी को दंडित न कीजिए। मैं विनम्रता पूर्वक और सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार करता हूँ और इसके लिए सत बार क्षमा याचना करता हूँ। साथ ही साथ आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ऐसी भूल नहीं करूँगा, है ना। ये मेन कंडीशन है, आपको लिख देना है। और उसके बाद मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि कृपया करके मेरा जुर्माना जो है वह माफ़ कर दे, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आगे कार्यशीष नरेश जो भी नाम होगा, कक्षा होगा, क्रमांक होगा, और दिनांक यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो उठा करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से कुछ कंडीशन आता है। अगला है अपने पिताजी की ओर से भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक को पत्र लिख करके ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करने का अनुरोध करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेवा में प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक जो भी होगा, ठीक है, और ये जगह का नाम है जहाँ से वो लिखा जा रहा है, जिसको तुम लिख रहे हो जो जगह। विषय है ट्रैक्टर के लिए ऋण लेना। ऋण का मतलब क्या होता है, उधार लेना। महोदय निवेदन है कि मैं किसान हूँ, मेरे पास 20 बीघे ज़मीन है, मुझे खेती करने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता है। इसके लिए मुझे आपके बैंक से ऋण मतलब कर्जा चाहिए। कृपया करके इस बारे में जरूरी कार्रवाई करें तथा ऋण उपलब्ध कराएं। धन्यवाद दे करके, और यहाँ पर लिखेंगे पार्थी जो भी नाम होगा किसान का, 135 जगह का नाम यहाँ पर उसका एड्रेस होना चाहिए भेजने वाले का, और ये दिनांक जो है यहाँ पर। तो रिसीवर का एड्रेस ऊपर रहता है, भेजने वाला का एड्रेस नीचे रहता है, ये याद रखना। बच्चा सब में कन्फ्यूजन होता है कि एड्रेस हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर एड्रेस रहेगा वो किसको आप लिख रहे हैं, ये हो गया रिसीवर एड्रेस। रिसीवर मतलब वो आदमी जो प्राप्त करेगा, क्या करेगा, वो जो आदमी प्राप्त करेगा उसका ये एड्रेस रहता है। नीचा आप भेज रहे हैं आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अगला है अपने मित्र को जन्म दिवस पर निमंत्रण पत्र लिखना है, किस तरीके से लिखेगा। यानी इसमें से छूट करके बाहर कोई भी लेटर नहीं रहेगा, या इसी में से कोई ना कोई एक लेटर या एप्लीकेशन रहेगा। तो जो अपना दोस्त है, आपका दोस्त है रमेश कुमार, रमेश कुमार जहाँ पर रहता है वो जगह का नाम है सेक्टर 12 है, इस्पात नगर बोकारो है, और यहाँ पर दिनांक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस जगह को मान लो कि तुम्हारा दोस्त का नाम है ढोरवा, है ना, वो रहता है भोरवा में, भोरवा जगह का नाम है ना, वार्ड नंबर 3, क्योंकि यही लिखता होगा तुम लोग, है ना। अब CBSE वाला के लिए लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड वाला के तो ये रहता है रे ढोरवा, रे रामचंद्रा, है इस तरीके का उसका जो है नाम रख दिया। विष्णुआ तो बुढ़वा बुढ़वा नाम रख देगा, है कि नहीं। तो उसका नाम जो भी रहेगा रख दो, उसका जगह का नाम है ना। तो बैठा दल हम अबै छी, है ना, जो जगह का नाम रहेगा लिख देना, वार्ड नंबर लिख देना, दिनांक अगर यहाँ पर लिखना है तो लिखो, नहीं तो नीचा लिख दो। यहाँ पर प्रिय पंकज सने, ये दोनों लाइन एक के साथ होगा, बीच में गैपिंग नहीं होगा। आशा है स्वस्थ होंगे, मैं भी यहाँ कुशल हूँ। मित्र इस बार मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारियां है, अतः तुम 3 मार्च की तिथि मेरे लिए सुरक्षित कर लो। तुम 29 मार्च की रात तक यहाँ पहुँच जाओ ताकि सभी कार्यक्रमों में शामिल हो सके। कार्यक्रम इस प्रकार है कि प्रातः 7 बजे हवन यज्ञ होगा, है ना। हवन के बाद धार्मिक प्रवचन होगा, इसके बाद मित्र मंडली रंगरंगा कार्यक्रम होगा, ये सब पेश करेगी। इसके बाद सहभोज होगा, माताजी व पिताजी को चरण स्पर्श। 29 मार्च को आना न भूलना, है ना। तुम्हारा राकेश दोस्त, तो तुम अपना नाम लिख देना भोरवा, उसका नाम ढोरवा, तुम्हारा नाम भोरवा, जो भी नाम होगा अपना लिख देना, ठीक है। अगला है
बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक मैनेजर के नाम पत्र लिखना है। अब खाता खोलने के लिए तो क्या लिखेंगे, सेवा में प्रबंधक, जिस बैंक को लिखना है उस बैंक का नाम, कहाँ पर है बैंक, पटेल नगर शाखा है ना, अहमदाबाद में तो अहमदाबाद लिखो, है ना, या फिर तुमको सीतामढ़ी में लिखना है तो सीतामढ़ी में किसी बैंक का नाम लिखो, बिहार के किसी बैंक का नाम लिख सकते हो। एक लाइन छोड़ करके विषय लिखना है बैंक में नया बचत खाता खोलना, है ना। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके बैंक में अपने नाम से एक बचत खाता खोलना चाहता हूं, कृपया अनुमति प्रदान करते हुए इस विषय में उचित जानकारी दें, धन्यवाद भवदीय। ये नाम तुम इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है कि इधर भी लिखा जाता है इधर भी लिखा जाता है, ठीक है। नाम लिख दो, पता लिख दो और डेट यहाँ पर लिख दो, ठीक है। इस तरीके से कुछ हम आपको लेटर एप्लीकेशन सिखाए हैं, जिसमें पूरे प्रकार के लेटर एप्लीकेशन है। किसी प्रकार से कोई भी एग्जाम में पूछेगा, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, इससे बाहर हिंदी में लेटर एप्लीकेशन नहीं पूछता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।